हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कच्छ पूछ ब्लॉग को हमने टोटल 5 एपिसोड्स में डिवाइड किया है क्योंकि टोटल हमारी जर्नी थी 7 डेज की एंड ये 7 डेज में लास्ट के जो 2 दिन थे वो हमें रिटर्न आने में लगे। सो एक्चुअली 5 दिन जो फर्स्ट 5 डेज थे जिसमें से 2 दिन हम वहाँ पे पहुंचे उसको लगे एंड 3 दिन हमने एक्सप्लोर किया। तो ये 5 दिन के हमने 5 अलग अलग ब्लॉग 5 अलग अलग एपिसोड बनाए हैं। जो आज का एपिसोड होगा एपिसोड 1, बट ये एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो डे 1 एंड डे 2 में हमने ट्रैवल किया उस टाइम पे हुआ कुछ ऐसा कि जो मैंने यहाँ पे गोप्रो लगाया हुआ था अपने हेलमेट पे, तो यहाँ पे हेलमेट पे यहाँ पे एक माउंट लगता है जिसमें वो गोप्रो लगाते हैं। अब वो माउंट मैंने ठीक से लगाया नहीं, तो दैट्स द रीजन हुआ कुछ ऐसा कि गोप्रो होना चाहिए था सामने की तरफ फेसिंग, बट वो थोड़ा सा स्लाइड होकर नीचे की तरफ आ गया एंड मुझे वो पता नहीं चला तब तक जब तक मैंने गोप्रो के सारे वीडियोस मेरे लैपटॉप में नहीं लिए थे। सो सेकेंड डे के बाद जब हम लोग वहां पे पहुंचे, मैंने सारे वीडियो ट्रांसफर करके प्ले किए, तब मुझे पता चला कि गोप्रो का जो एंगल था वो सामने की तरफ फेसिंग होना चाहिए था, बट वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है। तो आपको पहले 2 दिन के वीडियोस में थोड़ा सा एंगल नीचे की तरफ दिखाई देगा। हाँ, सिर्फ ये गोप्रो में हुआ था बिकॉज़ जो मेरे पास हैंड कैमरा था जो M50, उसमें ऑब्वियसली इट इज लाइक समबडी इज होल्डिंग दैट कैमरा, तो वहां पे एंगल परफेक्ट था। सो ये छोटी सी गलती हमसे हुई और ये गलती से हमने सीखा कि नेक्स्ट टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि आप हेलमेट पर अगर गोप्रो लगाते हो तो पहले आप चेक कर लो कि उसका जो एंगल है वो परफेक्टली फ्रंट फेसिंग है। सेकेंडली, यहाँ पे हमने जो भी कुछ शूट किया है और जो भी कुछ एडिट किया है, अंडरस्टैंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एडिटर एंड वीरल इज नॉट अ प्रोफेशनल वीडियोग्राफर। वीरल ने बहुत हेल्प की मुझे वीडियो शूट करने में बिकॉज जहाँ पे भी M50 से हमने शूट किया है वो वीरल ने ही कैमरा होल्ड किया हुआ एंड गोप्रो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था अपने चिन पे। सो बहुत अच्छी कोशिश की है हमने वीडियो शूट करने की एडिट करने की, बट वी आर नॉट प्रोफेशनल। तो वीडियो देखने के बाद आप हमें कुछ सजेशंस दे सकते हो, हमें बता सकते हो कि किस चीज में हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्या हमें बेटर करना चाहिए जिससे नेक्स्ट टाइम जब हम बनाए तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो पाए। बिकॉज देखो, you learn and you understand, you apply, you do trial and error and you learn that, right? So वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं because we are not professional but we are trying to be as good as possible. So मैं बता रहा हूँ, कमेंट करना कि वीडियो में क्या कमी लगी, क्या बेटर कर सकते हैं, क्या हमने मिस्टेक्स किए हैं, जो अच्छा लगा वो भी बता सकते हो, but especially I'm looking at something where we have made mistakes, so please do share in comments like what mistakes we have made, what we should improvise and what is good that you liked the most. Okay, so शुरू करते हैं आज का vlog. Let's get started. Good morning guys, good morning from Mumbai. We have left and now we are heading towards Thane because Thane से हमें गुजरात के लिए रूट मिलेगा, तो हम यहीं से निकले हैं। जब हमने निकले तभी हमने एक पिक्चर क्लिक किया हमारे किलोमीटर्स का, तो दैट इज़ 10,760। पेट्रोल भराने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं बिकॉज कल रात को ही हमने 1000 रुपीज़ का पेट्रोल भरा लिया था। सो अभी ऑलरेडी टैंक फुल है। एवरी 200 किलोमीटर्स पर हमने सोचा कि पेट्रोल भराएंगे एंड पेट्रोल पंप तो काफ़ी होंगे रास्ते में। थोड़ी सी गर्मी लग रही है बिकॉज दोपहर का टाइम है, इट्स 12 o'clock एंड सारे राइडिंग गियर्स पहनने के बाद अंदर सीरियसली काफ़ी गर्मी लगती है। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये ट्रिप पे हमने कुछ भी प्लानिंग नहीं की, सिर्फ हमको डेस्टिनेशन पता है, हमको लोकेशन पता है कि कहाँ पे हमें पहुँचना है, बट उसके बीच में हम कहाँ पे स्टे करेंगे, कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ पे खाना खाएंगे, आई मीन कितने किलोमीटर्स राइड के बाद हम लोग ब्रेक लेने वाले हैं, ये कुछ भी हमने डिसाइड नहीं किया। सो लेट्स सी, शुरुआत तो हो चुकी है। 10,760 किलोमीटर से हमने स्टार्ट किया है। सो रिटर्न आने के बाद चेक करेंगे टोटल किलोमीटर्स कितने हुए। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि 2000 किलोमीटर्स की राइड होगी अप्रॉक्सीमेटली टोटल। वहाँ पे साइट सीइंग करने के बाद भी टोटल मिला के 2000 किलोमीटर्स से ज़्यादा नहीं होंगे। अब फ़िलहाल थोड़ी सी यहाँ पे ट्रैफिक नड़ने वाली है हमको, बट ठीक है, वी हैव नो ऑप्शन। आप मुंबई में रहते हो तो डेफिनेटली आपको ट्रैफिक को तो फेस करना ही पड़ेगा बिकॉज़ जहाँ ट्रैफिक नहीं वो मुंबई नहीं।
एंड अब मुंबई को क्रॉस करते हुए फाइनली हम लोग थाने में एंटर करेंगे। दिस इज़ मुलुंड चेकना का। सो गाइस फाइनली अब थाने में हम लोग घोड़बंदर रोड पहुंच चुके हैं, जहां पे मैं पहले रहता था। थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे मेरा घर था। तो बी वेरी ऑनेस्ट, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत नए हैं, बिकॉज बहुत सारा न्यू कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है। बट अगर हम बात करें ट्रैवलिंग कम्यूटेशन, बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज अगर आप घोड़बंदर रोड पे रहते हो तो आपको थाने स्टेशन पहुंचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर लग जाता है। एंड वही अगर आप मुलुंड रहते हो तो मुलुंड से घाटकोपर पहुंचने में 15 मिनट लगती है। सो दैट्स द रीज़न हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। एंड 1.5 ईयर रहने के बाद वी अगेन वेंट बैक टू मुलुंड। पर ठीक है, यहाँ पे भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। गाइस यहाँ के जो रोड है ना, आपको रेसिंग ट्रैक की तरह लगेंगे, पूरे जिग जैग। बट प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हो कितना खड्डे बीच में सडन आ जाता है। तो अगर कोई फास्ट में राइड कर रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए काफ़ी रिस्की हो जाता है वो खड्डों से बचना। जिनको रास्ते बाय हार्ट है उनको कोई फ़र्क नहीं गिरेगा, बट जो फर्स्ट टाइम राइड कर रहे हैं ऐसे रास्तों पे, सो अलॉन्ग विद द जिग जैग अगर खड्डे मिल गए तो बाबा कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क तो है, आप रास्ते पे गाड़ी चलाओगे तो रिस्क तो ज़रूर होगा, पर क्या करें, वो डायलॉग है ना, कौन सा, स्कैम 1992 पे, रिस्क है तो इश्क है, क्या वो इश्क है तो रिस्क है समथिंग लाइक दैट। हमें तो रिस्क से ही इश्क है, ये हमारा डायलॉग है। देखो ये खड्डे मस्त, मैं अच्छी स्पीड में जाती होती है बाइक, सडनली ब्रेक मारनी पड़ती है। सो चलते हैं, देखो आगे भी मस्त रोड आ रहा है। ऐसे रास्तों में बाइक चलाने की मज़ा ही अलग है, बट बस खड्डे नहीं होने चाहिए। बोलता ना, हर अच्छे टाइम के बाद बुरा टाइम आता, तो हर अच्छे रास्तों के बाद खड्डे अवेलेबल होते हैं हमारे लिए। एक तो खड्डे, दूसरे स्पीड ब्रेकर्स। एंड ये नई बात नहीं है, हर साल रोड बनते हैं, हर साल उसमें खड्डे होते हैं। तो पता नहीं ऐसे कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जाता है ये रोड्स को बनाने। अब यहाँ पे आएगा फाउंटेन होटल, एंड फाउंटेन होटल से हमको लेना है राइट। मैं कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक टोल हुआ करता था, आई डोंट नो अचानक से वो टोल यहाँ पे तोड़ कैसे दिया गया, आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट। सो ये रहा फाउंटेन होटल। अब यहाँ से हम राइट लेंगे, अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो पहुँचेंगे मीरा रोड, और वेस्टर्न लाइन पे पहुँच जाएंगे हम बोरीवली उस तरफ। एंड हम राइट लेंगे तो फाइनली हम गुजरात के लिए एंटर हो जाएंगे, एंड हमारा महाराष्ट्र यहीं पे टाटा बाय बाय हो जाएगा। सो यहाँ से लेना है हमको राइट, बट ये सिग्नल काफ़ी बड़ा होगा तो हमें वेट करना होगा। वेट करेंगे, कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज वापस तो हम जाने से रहे, हम तो मज़ा करने निकले, तो डेफिनेटली करके ही लौटेंगे। आई थिंक सो गाइस, हम लोग गुजरात एंटर कर चुके हैं, एंड यहाँ पे लाइन से काफ़ी सारे ढाबे दिखाई दे रहे हैं। मैंने एक चीज़ नोट की, जब मैंने आज बाइक स्टार्ट की और मैंने बोलना स्टार्ट किया, दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था कि मैं आर्टिफिशियली बात कर रहा हूँ। नाउ आई कैन सेंस नाउ आई एम माई सेल्फ, बिकॉज इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्पीच दे रहा हूँ, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। सो आने वाले टाइम में हम जो भी बात करेंगे और मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ उसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बिकॉज नाउ इट विल बी राहुल गोस्वामी विथ यू आर नॉट सम न्यूज़ रिपोर्टर। या सो अब मुझे यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, काफ़ी खाली रास्ते हैं, एंड बहुत ही कम व्हीकल्स हैं। सो मज़ा आ रहा है राइड करने का।
जैसे कि मैंने बोला आपको ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इतनी लंबी राइड। मैक्सिमम आज तक मैंने और विरल ने 100-200 किलोमीटर्स के ऊपर हम गए नहीं हैं, एंड इस बार एक साथ सीधा 2000 किलोमीटर्स। इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड द बेस्ट पार्ट व्हिच आई सेड कि हमने कुछ भी प्लान नहीं किया, हमको नहीं पता हम कहाँ पे रुकने वाले हैं। सो अनजान रास्ते, अनजान लोग, अनजान शहर, सब कुछ अनजान, बट हमारी अंदर है जान, वो जान काफ़ी है। बहुत ही पकाओ था, मुझे पता है आपको हंसी भी नहीं आई होगी, बट कभी कभी पकाओ जो भी अच्छे होते हैं, जब आपके दिमाग में कुछ नहीं आता तो आपको इसी से काम चलाना पड़ता है। एंड 25 किलोमीटर्स हाफ एन आवर में ख़त्म कर दिया हमने। सो आई थिंक सो ये तो फिर भी ट्रैफिक थी काफ़ी, और मेन हाईवे अभी तक तो आया नहीं है जो एक्सप्रेस वे है। ऑब्वियसली उस पर तो 1 घंटे में काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स हम कवर कर ही लेंगे। यहाँ पे तो कैसा है कि बार बार ब्रेक मारो, सिग्नल रुको, ट्रैफिक कट लो, ये करो वो करो, और एक बार हाईवे आ जाए उसके बाद हमारी बाइक 100 से नीचे तो बात करेगी नहीं, और मैं उसके ऊपर ज़्यादा चलाऊंगा भी नहीं, बिकॉज डर तो नहीं है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसीलिए थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता। सो डर तो बिल्कुल भी नहीं है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारी है, इसीलिए थोड़ा सा संभाल के। एंड मैं हर किसी से वही कहूँगा, भले कितना भी कुछ भी आप चलाने में तोड़ क्यों ना हो, जब आप किसी और के साथ हो तो आप सिर्फ अपनी जान को दांव पे नहीं लगा रहे हो, आप किसी और की भी जान को। और मेरे साथ है वीरल, मेरा छोटा भाई, जैसे कि आपको पता है वो मेरी जान है। तो आज तो मेरे हाथों में 2 जानें हैं, तो मुझे संभाल के चलाना होगा एंड डेफिनेटली चला लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। हमारे लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं एंड आपके लिए भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं, बस आप एक बार ठान लो कि आपको क्या करना है, उसके बाद भगवान अपने आप रास्ता बना देता है। ये आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने व्लॉग शूट करने का सोचा था बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हकीकत में करूँगा। एंड टुडे यू कैन सी the things which you dream and which you believe eventually you achieve, but then the most important thing that you require is faith in your will. So let's continue guys. थोड़ी सी मुझे नींद जैसी लग रही है, क्योंकि कल रात को आप बिलीव नहीं करोगे इतनी एक्साइटमेंट थी आज सुबह उठने की कि नींद ही नहीं आया। एंड सुबह 4 बजे के आसपास शायद हम लोग सोए और 7 o'clock उठ गया, क्योंकि उठ के सब रेडी करना था चीज़ों को एंड कुछ काम भी था, तो इसीलिए 7 बजे उठ गया। सब 3 घंटे हमने नींद की है। बट कहता ना कि हमको नेक्स्ट डे कहीं पे जाना हो ना और वो एक्साइटिंग जगह हो तो डेफिनेटली आपको नींद कभी नहीं आएगी। यही अगर आप जब ऑफिस के लिए जाना होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, तो शायद आपको नींद खुलती ही नहीं है आपकी, और यहाँ पे नींद आती नहीं है आपको। तो थोड़ा बड़ा एक्साइटमेंट। हालांकि मुझे कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरा काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो मैं काम करता हूँ मुझे मेरे काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको पता है वो चीज़। स्पीकिंग इज़ माई पैशन, बहुत ही ज़्यादा मुझे बोलना पसंद है एंड दूसरों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, कुछ सिखाना, ये मेरा पैशन है। तो इसीलिए रोज़ सुबह जब मैं उठता हूँ मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लगती है, बिकॉज आई डू लिव माई पैशन ऑन एवरी डे। हाँ, बट जब आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपको मज़ा नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आपको सोने का मन करेगा, बिकॉज आपको वो सोना आपके लिए वर्थ होगा। और यहाँ पे तो सोने का टाइम ही नहीं, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए आपको जागना ज़रूरी है, सोओगे तो जियोगे कब। और भाई मैं तो अपनी ज़िंदगी जीने में बहुत ही बिजी हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। काम हो या कुछ भी हो, हर चीज़ में मज़ा ही मज़ा है।
गाइस क्या रास्ता है, मैं क्या बताऊं, मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इतने अच्छे रास्तों पे बाइक चलाना। एंड जो ट्रैक मिल रहा है ऐसा लग रहा है मैं रेसिंग ट्रैक पे बाइक चला रहा हूँ। आजू बाजू में पूरा ग्रीनरी और माउंटेन आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। एंड बाइक 100 की स्पीड पे भी भाग रही है तो ऐसा लग रहा है कि चल ही नहीं रही है, इतनी स्लो चल रही है, बिकॉज रास्ते इतने खाली है। तो 100 की स्पीड पे भी पता नहीं चल रहा। 120 पे थोड़ा बहुत ऐसा रियलाइज होता है कि हाँ आपकी बाइक थोड़ी स्पीड में है, अदरवाइज 80-100 पे तो आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप भगा रहे हो करके। राइट नाउ इट्स 85, 90 आप देख सकते हो, बट ऐसा मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मेरी बाइक मेरी भाग रही है करके। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। देखो ज़िंदगी और कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है। कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें खुशी देते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें दुख देते हैं, बट ये तो अपना अपना परसेप्शन है। एक्सपीरियंस सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, खुशी और दुख तो हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए उसका क्या इम्पोर्टेंस है। एंड जो भी एक्सपीरियंस आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दुख देगा, आगे जाके वही एक्सपीरियंस आपको, आप जब उस एक्सपीरियंस को याद करोगे आपको लगेगा कि अरे यार अच्छा हुआ, वो ना हुआ होता तो शायद मैं आज यहाँ पे ना होता। एग्जैक्टली यही बात है। इसके लिए कुछ अच्छा हो या बुरा हो या जो भी कुछ हो, आपको खुश रहना आना चाहिए हर एक सिचुएशन में। क्योंकि देखो सिचुएशन आपके हाथ में वैसे भी नहीं है, आपके हाथ में है तो सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड करना, उस पर रिएक्ट करना। रिएक्ट से बेटर वर्ड होगा यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। क्या आपके साथ होगा वो आपको नहीं पता, बट जो भी होगा उसके बाद उस चीज़ को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है वो आपके हाथ में है। सो अनजान रास्ते, अनजान लोग, अनजान शहर, पर हमारे अंदर है जान। और हम तो करेंगे मज़ा, और आप भी करो मज़ा। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं दुआ करता हूँ आप भी किसी दिन इस तरीके से कहीं किसी के साथ या फिर अकेले ही सही बस निकल जाओ। और अब हमारे थोड़े ही टाइम में 100 किलोमीटर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं, द फर्स्ट 100 किलोमीटर्स। ये टोल प्लाजा है तो सही, बट क्या यहाँ पे कोई टोल कलेक्ट कर रहा है? यस किया तो जा रहा है, बट ऑब्वियसली बाइक से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। तो हम निकले यहाँ से टोल को क्रॉस करते हुए, और अगले 2 किलोमीटर के बाद हम एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, बिकॉज 100 किलोमीटर्स ख़त्म हो गए हमारे। एंड थोड़ा सा पानी पी लेंगे बीच में। आज हमसे एक गलती हो गई, एक नहीं एक्चुअली आज हमसे 2 गलती हुई। सबसे पहली गलती कि हमने पानी की बोतल अपने साथ नहीं ली, एंड दूसरी गलती ये कि हमने कैश साथ में नहीं लिया, बिकॉज आज की तारीख में आदत हो चुकी है हर जगह पे UPI पेमेंट्स करने की, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, या फिर कहीं ना कहीं हम लोग डेबिट कार्ड स्वाइप कर देते हैं। सो वो आदत इतनी बुरी है ना कि वॉलेट में कैश होता ही नहीं है। सो हम लेना भूल गए। तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट वही है कि कोई ATM दिखे तो वहाँ से हम कुछ कैश विड्रॉ कर लें, बिकॉज हर जगह पे UPI एक्सेप्ट हो ना हो क्या पता। शायद यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, आगे देखता है। और ये हुए 100 किलोमीटर्स पूरे। आई फील अब हम कहाँ पे रुके? यहाँ पे रुक जाता है। यहाँ पे नीचे काफ़ी सारी दुकानें हैं। So guys, finally we have completed first 100 kilometers in 1.5 hours. रास्ते बहुत ही सही है, बहुत ही सुपर्ब है। अगर मैं कंपेयर करूँ मुंबई से तो ऑफ कोर्स यहाँ के रास्ते बहुत ही स्मूथ है।
एंड कोई पॉट होल हमें नहीं मिला बिकॉज जब भी हम निकले थे मुंबई से थाने की तरफ तो मैंने आपको बोला था बहुत सारे खड्डे आएंगे, बट यहाँ पे बहुत अच्छा रास्ता है। सो कैसे 100 किलोमीटर्स ख़त्म हुआ 1.5 आवर में हमको पता नहीं चला। अब एक हमने छोटा सा ब्रेक लिया है, 5 मिनट हम लोग पानी पियेंगे, थोड़ा सा स्निकर्स खा लेंगे बिकॉज थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, और देन दूसरा ब्रेक जो होगा दैट विल बी आफ्टर 100 किलोमीटर्स फ्रॉम नाउ। सो दैट इज़ गोइंग टू बी दियर सेकेंड ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइस फर्स्ट ब्रेक हो चुका है हमारा कंप्लीट, अब चले हैं सेकेंड 100 किलोमीटर्स के लिए, फिर लेंगे सेकेंड ब्रेक। रास्ते काफ़ी मस्त है, चलाने का बहुत ही मज़ा आ रहा है, एंड ट्रैफिक तो क्या होता है पता ही नहीं है, भूल चुके हैं हम ट्रैफिक। थोड़ा सा पानी पिया हमने, स्निकर्स खाई, सुबह थोड़ी सी एनर्जी लगे, बिकॉज फ़िलहाल हम जंक फूड अवॉइड करेंगे जहाँ तक बन सके वहाँ तक। जहाँ पे भी डिनर या लंच करेंगे वो अच्छी जगह पे ही करेंगे, सो दैट हेल्थ को कोई टेंशन ना हो, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ एज यू नो गाइस, राइट। हेल्थ अच्छी है तब वो घूमने में मज़ा आएगा। सो गाइस फाइनली सेकेंड सेंचुरी 200 किलोमीटर्स, और ये वाला 100 किलोमीटर्स फिनिश हुआ हमारा 1 आवर 10 मिनट्स में, बिकॉज एज आई सेड रास्ते पूरे खाली है एंड जो पिकअप मिलती है बाइक को अमेजिंग, बट एट द सेम टाइम धूप बहुत ही ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 34 to 35 डिग्री की धूप है, एंड आप देख सकते हो बाइक इतनी गर्म हो चुकी है। तो थोड़ा सा बाइक को भी मैं ठंडा करता हूँ, लेकिन सी किस तरीके से यहाँ पे अभी धुआं निकलने वाला है, बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है बाइक। एंड अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रेक लेंगे बिकॉज़ थोड़ा बाइक को भी आराम चाहिए, हमें भी भूख लगी है, बाइक को भी अभी खिलाना पड़ेगा बिकॉज़ पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे है। सो वन मोर टाइम विल हैव टू रीफ्यूल दिस, एंड फिर आगे और 200 किलोमीटर तो चली जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाय द वे कैमरा के पीछे है वीरन, आप सभी लोग जानते हो, वो इज़ माई यंगर ब्रदर, बाद में उसको मैं कैमरा के आगे भी लेके आऊँगा, बट फिलहाल ही हैज़ बिकम माई कैमरा मैन फॉर टुडे। थैंक यू वीरन। एंड प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखना, मज़ा आएगा आपको। मैं पूरी जर्नी शूट करने वाला हूँ, ऑल 7 डेज़, एक एक प्लेस हम लोग जहाँ जहाँ पे जाने वाले हैं सारी प्लेसेस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ईच एंड एवरी प्लेस आई कवर इन माई कैमरा, एंड हो सके उतना मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ दिखा सकूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम ऑल्सो व्हेन यू वांट टू प्लान योर जर्नी यू कैन। येस गाइस, वी आर एट बर्गर किंग, जहाँ पे हमने अभी ब्रेक लिया था पेट्रोल पंप, उसी के बाजू में ये बर्गर किंग है, और जहाँ पे हमने ऑर्डर कर ही दिया, थोड़ी देर में खाना आ ही जाएगा। बट जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा था तो मुझे मिले मिस्टर राज देसाई, और मिस्टर राज देसाई यहाँ के ओनर हैं, तो उनसे मैं कुछ सवाल करूँगा। सर आपने जो बाजू में नया ये ब्रांड खोला है, व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली, आप बताएंगे? ये जो है वो ब्रांड स्टेशन है, यहाँ पे मल्टी ब्रांड स्टोर है, जहाँ पे आपको सारे प्रीमियम इंटरनेशनल जो ब्रांड्स है जैसे नाइकी, पूमा, स्केचर्स, एडिडास, लीवाइज, ऐसे स्टोर के आपको स्पोर्ट्स अपैरल प्लस एसेसरीज़, जैसे ट्रैवलर्स के लिए बैगेजेस हो गए, या फिर लगेज होगी, पर्स हो गई, बाइकर्स के लिए एसेसरीज़ हो गई, बाइकर्स के लिए शूज़ हो गए, साइकिलिंग के लिए एसेसरीज़ हो गई, या फिर जितने भी स्पोर्ट्स है, मतलब क्रिकेट्स है, वॉलीबॉल्स है, उसके सारे स्पोर्ट्स के अलग अलग एसेसरीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। और ये भी बहुत अट्रैक्टिव, अप टू 70% डिस्काउंट पे सारे प्रीमियम ब्रांड जो अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिलेंगे। तो ये जो ड्रीमलैंड फूड प्लाजा है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ आपको पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, अभी हमारा नियर फ्यूचर में हमारा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी लॉन्च हो रहा है, प्लस एलएनजी फ्यूचर में अभी हैवी ट्रांसपोर्टेशन, हैवी व्हीकल्स के लिए एलएनजी फ्यूल्स आ रहे हैं, और प्लस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जैसे बर्गर किंग हो गए, हमारा इंडियन स्पाइस है, मल्टी कुकिंग रेस्टोरेंट है, कुर्तोज़ है जहाँ पे हंगरियन स्ट्रीट फूड है, फैट टाइगर है जहाँ पे डिमसम मोमोज़ वगैरह आप एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे कैफ़ेज़ है, बार स्मिटन के चॉकलेट आउटलेट्स है, पान शॉप्स है, कार एसेसरीज शॉप्स है। तो यहाँ पे हमारा जो मोटो है, ये
ट्रैवलर्स के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आपको फ्यूल से लेके आपको फ़न से लेके आपको शॉपिंग से लेके हाईवेज़ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो रेस्ट एरिया वॉशरूम्स है, जो क्लीन और हाइजीनिक रेस्ट रूम चाहिए सारे ट्रैवलर्स को, ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली गाइज इन्होंने जो बोला वो एग्जैक्टली सही बोला, बिकॉज हम लोग जब भी हाईवे से जा रहे थे तो ये एक ऐसी प्लेस मुझे दिखाई दी जहाँ पे मुझे रुकने का मन किया, और जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ तो इतना स्पेशियस इनका पेट्रोल पंप है, एंड देन द रेस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स एंड यहाँ पे जो भी ब्रांड आउटलेट्स है बहुत ही अमेजिंग है। एंड इनफैक्ट जब मैं ये व्लॉग शूट कर रहा था तब मुझे पता चला कि ये खुद एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। तो मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आप एग्जैक्टली क्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं? एक्चुअली मैं जो है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ, तो मोस्टली बर्डिंग और मैमल्स की फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो मैं डिफरेंट नेशनल पार्क है, इंडिया जो एक ऐसा जगह है जहाँ पे इतना डाइवर्स वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट्स है, जैसे आपको डेजर्ट से लेके माउंटेन से लेके रेन फॉरेस्ट से लेके वाटर बॉडीज से लेके माइग्रेटरी बर्ड्स से लेके आपको हिमालयाज़ के स्नो लेपर्ड से लेके सारी अलग अलग वर्सेटाइल वाइल्ड लाइफ है। तो मैं डिफरेंट नेशनल पार्क में फ़ोटोग्राफी करता हूँ। साथ में जो मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो एब्रॉड भी हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो मुझे जो ट्रैवल करते वक्त जो मुझे प्रॉब्लम्स होते थे फैमिली के साथ मेनली जब ट्रैवल करते, तो वो नीड्स हम लोग कैसे कस्टमर्स के लिए यहाँ पे फुलफ़िल की जाए, तो हम लोगों ने 2002 में वही कॉन्सेप्ट से ड्रीमलैंड फूड प्लाजा स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे आज हम लोग ये स्टेज पे पहुँचे थे जहाँ पे हम लोग, और ये यूनिक जगह है जहाँ पे आप जब नेशनल हाईवे 8 पे मुंबई दिल्ली जो हाईवे है वो अप एंड डाउन दोनों कैरियरवे से आप यहाँ पे आप एंटर हो सकते हो। तो एक ऐसा लौता एक जगह है जहाँ पे आप दोनों साइड से एक्सिट ये जो कैरियरवे से आप ये प्रॉपर्टी को एंटर कर सकते हो। तो आप जाते वक्त और आते वक्त दोनों साइड पे इसका ये प्रॉपर्टी की आप जगह का विजिट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली कहाँ पे? वलसाड़। ये प्रॉपर्टी जो है वलसाड़ में है, एग्जैक्टली सेंटर मुंबई और बड़ौदा के सेंटर में 250 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई एंड बड़ौदा, दोनों के बीच में लोकेटेड है ये। गाइस आप कभी भी रोड ट्रिप पे ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूर आना, बहुत ही अच्छी प्लेस है, हाइजीनिक, आई मीन यू विल फाइंड इट्स वेरी क्लासी। और मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लगा कि एक टाइम के लिए मैं मुंबई में आ चुका हूँ, बिकॉज बाहर का आप एरिया देखोगे आप ऑब्वियसली फील करोगे इट्स नॉट मुंबई, बट यहाँ पे आने के बाद यू फेल्ट लाइक आई फेल्ट लाइक एज आई एम इन सम विवियाना मॉल या आर सिटी या मैं कहीं पे हूँ। हम आपका एक वो शोरूम देख सकते हैं? श्योर सो इनका एक नया आउटलेट है जो उन्होंने स्टार्ट किया है फॉर स्पोर्ट्स वेयर। तो हम एक छोटा सा उसका एक राउंड मारते हैं एंड आई विल ट्राई टू कवर द एंटायर शोरूम। ओके, so guys, here we have a wonderful showroom and the owner of the showroom is Mr. Raj Desai and he's actually owning the entire premises over here। पेट्रोल पंप से लेके जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये पूरी वो खुद ओन करता है। आई रियली फेल्ट नाइस मीटिंग हिम एंड आप देख सकते हो इट्स एज गुड एज हम कहीं मुंबई मॉल में कहीं पे रुके हो। आई डोंट नो मच अबाउट गुजरात बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी देखने मिलेगा करके, एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे प्रीमियम ब्रांड्स हैं, आप देख सकते हो सारे स्पोर्ट्स वेयर है एंड जैकेट से लेके सब कुछ, शूज़ से लेके सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। सो इन केस आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, सो प्लीज़ कम टू दिस प्लेस। दिस इज़ गोइंग टू बी वन स्टॉप एवरीथिंग you'll find over here. So thank you Mr. Raj Desai. Thank you very much. Really enjoyed meeting you. I'll have my meal. Thank you. And we'll see you some other day. Thank you. सो गाइस देखा, इसी को बोलते हैं नई जगह, नए लोग, नया एक्सपीरियंस। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अनजाने रास्ते, अनजाने लोग, अनजाना शहर, बड़े अनजाने रास्ते, अनजाने लोग और अनजाने शहर में कब आप किसी को जान लो आपको वो पता नहीं चलेगा। तो आज एक नया कॉन्टैक्ट बना, दैट्स हाउ यू डेवलप रिलेशंस विद पीपल। सो अब हम थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। आ चुका है हमारा खाना और ऑलरेडी देखो मील शुरू हो चुका है। देखो देखो देखो, देख रहे हो आप, देख रहे हो, उससे बर्दाश्त नहीं होती भूख। सो गाइस अभी हमारी तो पेट पूजा हो गई, अब बारी है बाइक की, तो उसमें भी थोड़ा सा फ्यूल भरवा देते हैं सो दैट इसका भी पेट भरा रहे और हमारी जर्नी बिना अटके आगे चलती रहे। भैया 1000 का डाल दो।
यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस 106, यहाँ पे 106 मतलब 10 रुपया कम, ऑलमोस्ट 9 रुपया कम। मुंबई में पेट्रोल की प्राइस है 115 और यहाँ पे है 106, 107 के आसपास है ऑलमोस्ट। तो अगर देखें तो यहाँ पे 8 या 9 रुपए का फ़र्क गिरता। ऑलमोस्ट 10 लीटर पे 1 लीटर फ्री आ जाएगा आपको। चलो बढ़िया, थोड़े से पैसे बच गए हमारे। फ़िलहाल है गाइस हम लोग वलसाड़ की ओर, वलसाड़ में ही है इनफैक्ट। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे सूरत की ओर एंड अहमदाबाद में हम लोग पहले हमारा हॉल्ट लेंगे, वहाँ पे आराम करेंगे कहीं पे, क्योंकि ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर हो जाएंगे अहमदाबाद पहुँचते पहुँचते। एंड फिर आगे की जर्नी से पहले हमें एक बड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, एक नींद करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना नींद के अब आगे हम नहीं जा पाएंगे। सो जो मैंने आपको बोला था कि हमने एक गलती की थी कि हम घर से निकलने के टाइम कैश लेना भूल गए थे। फाइनली बीरल ने जाके यहाँ पे एटीएम से पैसे विड्रॉ कर लिए और पेट्रोल भी भरवा दिया हमने। सब बाइक का भी पेट भर चुका है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर टैंक बैग एंड फिर हम भागेंगे आगे अपनी मंजिल की ओर। एक मिनट, गाइस अभी गर्मी बहुत लग रही है, बिकॉज़ जो जैकेट मैंने पहना है, राइडिंग गियर्स पहने हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वीरल गया है ठंडा सा पानी भरने के लिए, बिकॉज़ आगे रास्ते में प्यास लगेगी। तो ऑब्वियसली रास्ते पे अगर कुछ नहीं मिला, तो अगर आपके पास पानी की बॉटल होगी तो वो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सो हमेशा कैरी करना, ये हमारी दूसरी गलती थी कि हमने वाटर बॉटल कैरी नहीं की। सो फ़िलहाल हमने अपनी दोनों गलतियां सुधार लिया। हमने कैश भी ले लिया है एटीएम से एंड पानी की बॉटल भी ले लिया है। सो अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब आगे हम बढ़ते जाएंगे एंड देखते हैं नए रास्ते हमें क्या नया दिखाते हैं, क्या नए लोग मिलते हैं, क्या नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा, बने रहना मेरे साथ इस ब्लॉग में। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम सूरत। सनसेट देखने के बाद हमने सोचा कि यहाँ पर रेस्ट लेते हैं। एनीवेज अब हमने कंप्लीट कर लिया है 300 किलोमीटर्स। ये लास्ट का 100 किलोमीटर्स कवर करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बिकॉज़ बीच में रास्ते थोड़े से ठीक नहीं थे एंड बहुत सारी ट्रैफिक भी मिली हमको। एक 15-20 मिनट के लिए काफ़ी ख़राब सा रास्ता था एंड ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिल गई। अब देखते हैं, अब यहाँ से और 200 किलोमीटर आज का टारगेट होगा एंड हम पहुँचेंगे अहमदाबाद। वहाँ पे हम स्टे करेंगे एंड स्टे करने के बाद फिर कल हम वापस निकलेंगे दोबारा कच्छ के लिए। अब यहाँ पे हैं हम होटल सुप्रीम में, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, चाय पियेंगे, बिकॉज़ बहुत नींद आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रात को हमारी नींद ठीक से नहीं हुई थी एंड इसीलिए थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। एंड एज यू ऑल नो, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो इतना लंबा कभी राइड किया नहीं है। 300 किलोमीटर अब तक के लिए हमारे लिए तो काफ़ी बड़ी बात है, और आगे जाना है और 700 किलोमीटर है पहुंचने और फिर वापस से दोबारा सेम डिस्टेंस। सो बना ही रही है मेरे साथ एंड चलते हैं अभी थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। सो गाइस एक अच्छा ब्रेक मिल गया हमें, हमने चाय पी ली, हमारे टैंक में भी फ्यूल जा चुका है अभी। अब काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। 200 किलोमीटर और अहमदाबाद आ जाएगा, वहाँ पे हम स्टे करेंगे एज आई सेड एंड आज के दिन का एंड होगा और कल फिर एक शुरुआत, फिर एक सफ़र, फिर एक रास्ता और फिर हमारी मंजिल। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, लेट्स एंजॉय दिस नाइट व्यू। अंधेरा हो चुका है काफ़ी
और अब मुझे स्लो चलाना है बाइक बिकॉज रास्तों का कोई भरोसा नहीं। सो फाइनली गाइस 400 किलोमीटर्स कंप्लीट किए हमने। लास्ट ब्रेक हमने लिया था सूरत में और फिर वहाँ से 100 किलोमीटर्स यहाँ पे हम पहुँचे हैं बड़ौदा, दैट्स वडोदरा। यहाँ पे एक होटल है बहुरानी द रॉयल ट्रीट फैमिली रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे हमने सोचा खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, सो दैट बाद में सीधा जाके रूम पे आई मीन वेरेवर विल बुक द रूम, वहाँ पे जाके सीधा स्टे करना है, सो जाना है बिकॉज और 100 किलोमीटर यहाँ से आगे जाना है अहमदाबाद एंड वहाँ पे फिर कोई होटल में रूम बुक करके विल हैव अ वंडरफुल स्लीप बिकॉज अगर नींद नहीं हुई तो कल तो बैंड निकल जाएगी। तो आज रात को बहुत अच्छे से सोना है सो दैट कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकल सकें। स्टे ट्यून, मिलते हैं वापस से थोड़ी देर के बाद, खाना खा लेते हैं एंड आई शो यू व्हाट फूड वी आर ईटिंग इनसाइड। Finally we are sitting here for dinner. It's such a wonderful place, we can see here. Ambience is wonderful. सामने कोई तो मैच चल रही है but we don't know. अब मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया ने जो हाल में 2 मैचेस खेली है उसके बाद से तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा देखने का। सो थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक लेते हैं एंड विल बी बैक अगेन। थोड़ा खाना ऑर्डर कर लेते हैं गाइस। Guys, I'm eating thepla and आप बिलीव नहीं करोगे, this is one of my favorite food. My mom used to make theplas and I used to eat approximately 10 to 12 theplas in a row. And अब मम्मी को जाके तो 6-7 साल हो चुके हैं, तब से लेके थेपला मैंने नहीं खाया। अच्छा फाइनली आई एम हैविंग थेपला। हालांकि ये ज़्यादा फिलिंग नहीं होगा बट इसके अंदर जो फीलिंग होगा ना मैं क्या बताऊँ, इट्स अमेजिंग स्टफ़। गुजरातियों में खास करके थेपला बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है लोगों का एंड थेपले के साथ दही एंड कांदा, आई मीन टू से अनियन इफ़ यू हैव, आप याद रखोगे मुझे। सो एक बार ज़रूर ट्राई करना, इवन इफ़ यू आर नॉट गुजराती, ट्राई थेपला विद कर्ड एंड अनियन एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, ओके, डिप दैट ऑनियन विद सॉल्ट एंड हैव इट, मज़ा आ जाएगा। सो आई एम हैविंग इट, you guys can see and have fun and eat and I'll have fun. Have this, make a this kind of like you can say a basket kind of a thing, ठीक है, ऐसा पूरी जैसा बना लो, इसके अंदर ऐसा प्यार से दही डालना and with so much of love you have to put it into your mouth and it's gonna make you feel so awesome. मज़ा आ गया। Now I'll enjoy my food and we'll turn off the camera. We'll see you in the next frame. Bye. अब यहाँ से आगे की राइड करेगा वीरन बिकॉज वो पीछे बैठ के पक चुका है। सो वो भी रेडी हो रहा है एंड अब मुझे डर लगने वाला बिकॉज पीछे मुझे बैठना। सो लेट्स सी। यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया खाना खा के। होटल का नाम है बहुरानी, ये है वडोदरा में गाइस, तो आप कभी भी आपका आना यहाँ पे हुआ तो थेपला ज़रूर ट्राई करना बिकॉज मैंने काफ़ी दिनों के बाद थेपला खाया और यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा, अच्छे से मास्क पहन के रखते हैं एंड सर्विस बहुत ही अच्छी देती है। कॉफ़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी यहाँ पे, ये यहाँ के ओनर हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आना, इनसे ज़रूर मिलना। बहुत सारा